दिल्ली में चुनाव है लेकिन सियासी तनाव हरियाणा तक बढ़ा हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना के पानी में जहर डालने तक के आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया और कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इसी पर अब दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना के जल पर सियासत जहरदार, चुनावी लड़ाई जहर तक आई, जल जहर और सियासी जंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अपनी आखिरी चरम पर है। ऐसे में अब दिल्ली की सियासत जहरीली होती जा रही है। यमुना के दूषित पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाया है। हालांकि केजरीवाल के इन आरोपों का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यमुना के जल पर छिड़ी सियासत कहां से शुरू हुई। दरअसल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया। हरियाणा सरकार ने जहरीला पानी दिल्ली भेजा। इंजीनियर्स ने जहरीले पानी को दिल्ली आने से रोका। तो वहीं केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि केजरीवाल बताएं कि कौन सा जहर डाला है। केजरीवाल झूठ बोलकर दिल्ली को बरगला रहे हैं। सीएम ने कहा कि केजरीवाल मानसिक संतुलन खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सीएम नायब सैनी ने साफ कह दिया है कि केजरीवाल हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए
वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। बहरहाल यमुना नदी के पानी पर छिड़ी जुबानी जंग कम होती नजर नहीं आ रही है। केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पलटवार कर दिया है और माफी मांगने की बात भी कही है। उधर दिल्ली चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे सियासत क्या रूप लेती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। अभी 2 मिनट रोक लो यार, इसको रहने दो। लगा दो ऊपर लगा दो। बोले साइड पे करो, इसे नीचे करो भाई। अभी 2 मिनट रोक लो यार, इसको रहने दो। लगा दो ऊपर लगा दो। बोले साइड पे करो, इसे नीचे करो भाई। हो सके इस तरह की आरोप वो लगाते हुए नजर आए। अब उसको लेकर के हरियाणा सरकार ने भी अपनी तैयारी कर ली है कि या तो अरविंद केजरीवाल अपने बयान को लेकर के दिल्ली के लोगों से, हरियाणा के लोगों से माफी मांगे, इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया है, या फिर मानहानि का केस हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया है। और इस बयान को लेकर के आप तस्वीरें आप देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है वो हरियाणा में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पंचकुला और सोनीपत की अलग अलग ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर विरोध किया गया है और इसी तरह से आक्रोश हरियाणा के लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा पर बार बार इस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते रहे हैं। अब उनकी आदत सी हो गई है हरियाणा के लोगों को कोसने की, हरियाणा की सरकार को कोसने की। जिस तरह से वो दिल्ली को लेकर के कह रहे हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, पानी साफ पानी भेजिए, पानी में जहर मिला करके भेज रहे हैं, पाप लगेगा। इस तरह से इमोशनल वो कहीं ना कहीं बयान देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एसवाइएल के पानी को लेकर के किस तरह का रवैया आम आदमी पार्टी का रहता है, पंजाब सरकार का रहता है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी समय समय पर सामने आता रहता है। जब भी कोई बात इस तरह की होती है तो क्या कुछ कहा जाता है आम आदमी पार्टी सरकार की मुखिया की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से, वो भी आपने सुना ही है। और अब पराली का प्रदूषण, जब प्रदूषण बढ़ रहा था दिल्ली में, तो हरियाणा के किसानों को गालियां दे रहे थे। हरियाणा के किसानों की पराली की समस्या को लेकर के जिम्मेदार ठहरा रहे थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अब यमुना के पानी में जहर घोलने तक का आरोप उन्होंने हरियाणा की सरकार पर लगाया है। तो यमुना के पानी पर सियासत लगातार हो रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ। कभी बाढ़ का पानी जब दिल्ली में बढ़ता है तो उसके लिए भी हरियाणा के लोग जिम्मेदार, हरियाणा की सरकार जिम्मेदार। पानी कम पहुंचे गर्मी के मौसम में तो उसके लिए भी हरियाणा की सरकार जिम्मेदार। और अब पानी जहरीला करने का, जानबूझ करके जहरीला करने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया हरियाणा सरकार पर, जिसका हरियाणा सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने भी जवाब दिया और कहा कि या तो अरविंद केजरीवाल माफी मांगे अपने बयान के लिए या फिर मानहानि के केस के लिए तैयार रहें। ये बात मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी की तरफ से कही गई है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी चुनौती देते हुए नजर आए कि जहां से हरियाणा से पानी दिल्ली में एंटर हो रहा है वहां पर पानी की क्वालिटी चेक की जाए और दिल्ली के अंदर पानी की क्वालिटी चेक की जाए, पता चल जाएगा कि कहां से जहर आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो इस तरह से लगातार बयानबाजी चल रही है यमुना के पानी को लेकर के, यमुना के पानी पर सियासत चल रही है। दिल्ली के लोगों में अब जिस तरह का एक वातावरण, और इसी को लेकर के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। जाके देखते हैं, हम पूछते हैं क्या बात है, कहते हैं अब की बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि दिल्ली की जनता भी उब चुकी है। जो काम ना हो तो वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, और जो भ्रष्टाचार हो वो केजरीवाल के लोग और केजरीवाल करने का काम वहां पर करते हैं। जनता इस जो इनका दो मुही रंग है उसको अच्छे तरीके से जान चुकी है। अपनी कैपेबिलिटी को छुपाने के लिए, अपने आप को कैपेबल ना सिद्ध करते हुए ये लोग इस तरीके का आरोप लगाने का काम राजनीति में करते हैं। लेकिन इतने जिम्मेदाराना पद पर होते हुए व्यक्ति ऐसी हल्की बात, ऐसी छोटी बात करेगा,
मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को राजनीति से निष्कासित किया जाना चाहिए। अगर कोई कानून हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन पर डेफर्मेशन का केस चलेगा, अरे इन पर तो केस और भी ज्यादा चलना चाहिए। बहुत हीनियस क्राइम है जब लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम ये कर रहे हैं, और वो प्रूवन है। हमने कितनी बार रिपोर्ट दी है। मैं एनवायरमेंट मिनिस्टर था 14 से 19 तक। केजरीवाल जी पहले पराली के नाम पर इस तरीके का आरोप हरियाणा पे लगाते थे, तभी भी उन्होंने मुंह की खाई अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर को लेकर। वो हरियाणा के अंदर आए थे, तब मैं भी उस मीटिंग में बैठा था। उन्होंने माना ये पराली पे तो आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, किस तरीके का काम कर रहे हो, लेकिन कैमरे पर आते ही फिर बदल जाते हैं। और अब तो उच्च न्यायालय ने भी बता दिया कि केजरीवाल, ये तेरा पंजाब है जहाँ की सरकार किसान भाइयों को सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही, इसलिए पराली का जो प्रदूषण है वो दिल्ली तक जा रहा है। लेकिन